कराची में फिर बारिश, शहर फिर डूब गया, सड़कें समंदर बन गईं, ऊंची गाड़ियां, ट्रक और फायर ब्रिगेड भी पानी के अंदर। करंट लगने और पानी में डूबने से 3 अफराद जान बहक। शहर भर में खतरनाक मनाजिर, बारिश का पानी कराची वालों के लिए परेशानी। सदर, टावर, मलीर, नॉर्थ कराची से मंगूपीर, हर इलाके की एक ही कहानी। जिना अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया, अंडरपासेस बने तालाब, जगह जगह ट्रैफिक जाम। शहरी रात भर सड़कों पर रुलते रहे। सुबह घर पहुंचे तो घर पानी में डूबे नजर आए। कल कराची में ठाठे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियां फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? शहबाज शरीफ का बिलावल को मनाजरे के चैलेंज पर जवाबी वार, कहा कल की बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया। कराची में ठाठे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। माएं बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थीं। बारिश से कराची जैसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरार होकर बिलावल से कहता मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा किसी पर ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। सारी रात सड़कों पर मौजूद रहा। बारिश हुई तो इंतजामिया फील्ड में मौजूद थी। शहबाज शरीफ बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया है। 1 माह कबल लाहौर भी बारिश हुई, सूरत हाल सबके सामने थी। कराची से ज्यादती की जाती है, लाहौर में बारिश हुई, सब खामोश रहे। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो वक्त मांगा जो नहीं मिला। मुर्तजा वहाब का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हल सिर्फ हम कहने वाले, कल बारिश में हल हो गए। कराची पर जालिमों का राज है। इस शहर से खरबों रुपए लूटे जाते हैं। बारिश में लोगों ने 10 मिनट का सफर 3-3 घंटों में तय किया। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी कोई काम करती तो अवाम हमें रद्द कर देते। साबित हो गया कि मेयर करप्ट होगा तो शहर में कोई काम ना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा एक शख्स हर सूरत चौथी बार कुर्सी पर बैठना चाहता है। वो ना मुल्क के मसाइल समझता है ना हल करना चाहता है, वो सिर्फ इंतकाम लेगा। चौथी बार वजीर आजम की साजिश को रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। मुखालफीन नफरत, तकसीम और तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना चाहती है। तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दें। मैं आपके लिए शेर का बंदोबस्त करूंगा। मुल्क को मुत्तहिद करके मसाइल हल करेंगे। लाहौर में वोटों की खरीदो फरोख्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर इल्जामात। अता तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन हार चुके हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं। सिंध से पैसा लाकर बिलावल को जितवाने की कोशिश हो रही है। शहला रजा ने कहा वोट को इज्जत दो वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। अता तारड़ को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। नवाज शरीफ इस शख्स को लगाम डालें। इलेक्शन कमीशन ने अता तारड़ और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को कल तलब कर लिया। अंबर शहदाद कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी नताइज इकट्ठे करने वाले सिस्टम पर सवालात उठा दिए। खत्म इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर तहफ्फुजात, कहा EMS नाकाम है या उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। सिस्टम आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, हंगामी इजलास में EMS ट्रायल पर ब्रीफिंग। इंतखाबात के दौरान पंजाब में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। निगरान वजीर आला पंजाब का ऐलान। इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। 5 और 6 फरवरी तक बैलेट पेपर्स और मुतल्लिका सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म। कहा पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब का अमल भी 6 फरवरी से कबल मुकम्मल किया जाए। बलोचिस्तान के 3 अजला में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। मच, चमन और तुर्बत शामिल। कोयटा में इंतखाबी इज्तिमात और पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई ने कहा शहरियों की हिफाजत के पेश नजर फैसला किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा माजी के मुकाबले में आज गुर्बत डबल हो गई। 4 बार तनख्वाह बढ़ाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। इनके हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। इन्हें अवाम की अहमियत का
नहीं पता। पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज महसूस करती है, लोगों की जरूरियात का इल्म है, आवाम को गैस, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे, आवाम से जो ज्यादतियां हुई उन्हें खत्म करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में अगर पैसे बांटे जा रहे हैं तो ये वोट की तौहीन है, इसीलिए नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज्जत दो। हम मुखालफीन के लिए चोर डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ के दौर में इल्जामात लगाए गए लेकिन एक सबूत पेश नहीं किया गया। चोर डाकू का विर्द करके जहर घोला गया जिसको संभालना मुश्किल है। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। कौम कारकर्दगी देखकर फैसला करे। आसिफा भुट्टो की सिंध के बाद जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम, कहा पीपल्स पार्टी अवाम के लिए, बाकी कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी घर बनाकर देती है, बाकी घर छीनते हैं। गरीब के तहफ्फुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान समझती है। 5 साल में अवाम की आमदन डबल करेंगे। जनूबी पंजाब के हर जिले में अस्पताल बनाएंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एक शख्स पाकिस्तान को 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है। कानून हरकत में आया तो कहते हैं मुकदमात झूठे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की वजह से माशी तरक्की के शरह मनफी हो गई। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से बदअमनी की फजा है। अवाम मुखालफीन को शिकस्त देने का फैसला कर चुके हैं। मुखालफीन को 8 फरवरी को शिकस्त देंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, जो भी फैसले हो रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हुक्म पर हो रहे हैं। इनका मुतालबा था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करना है, जेल में डालना है। क्या ऐसे इलेक्शन होता है? 3 फैसले आ चुके हैं, क्या इन फैसलों में इंसाफ किया गया? आपने हमसे बल्ला छीना, अवाम आपसे सियासत छीन लेंगे। जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में पावर शो, सिराजुल हक ने कहा, कौम की जेब पर डाका डालने की सियासत बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में एक तमाशा बन गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कौम को करप्शन और महंगाई का तोहफा दिया। 8 फरवरी मुल्क में करप्शन के खात्मे का दिन है। एक ऐसी बस्ती बसने वाली है जहां झूठ का बाजार नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। 4 सद्दा के कौमी असम्बली हलकों से उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिए। NA 24 से आफ्ताब शेरपाव मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। NA 25 से एमल वली खान इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में शाराए फैसल से पंजाब चौरंगी तक पानी की हुक्मरानी। एम्प्रेस मार्केट बफर जोन। महमूदाबाद में सड़कें डूब गईं। गडाब सुरजानी सुपर हाईवे पर सिर्फ पानी ही पानी। आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी सीवरेज का निजाम का पोल खुल गया। कराची में दूसरे रोज भी बारिश। कायदाबाद पुल, बलोच कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर पानी जमा। गुरु मंदिर के करीब से भी पानी ना निकाला जा सका।